मुंबई आजाद है। आतंकियों से, खौफ से, दहशत से 59 घंटों की जंग के बाद आखिरकार न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश ने राहत की सांस ली। लेकिन ये सुकून जिन जाबाजों की देन है, हम उन वीरों को कर रहे हैं सलाम। बुधवार वक्त रात 10 बजे मुंबई की सड़कों पर जैसे आतंकवादियों का राज था। हर तरफ खौफ और आतंक का साया। पूरी दक्षिणी मुंबई में हर तरफ गोलियों की गूंज थी। ताज होटल में रह रहकर फायरिंग की आवाजें आ रही थी। बीच बीच में ग्रेनेड भी फेंके जा रहे थे। होटल के अंदर 1000 लोग फंसे थे। मुंबई पुलिस की पूरी टीम वहां इकट्ठा थी, पर मोर्चा खतरनाक था। लिहाजा नई दिल्ली में फैसला हुआ कि ऐसे हालात से निपटने के लिए देश की सबसे बेहतरीन फोर्स यानी एनएसजी के कमांडोज को मुंबई रवाना किया जाए। रात के 2 बजे दिल्ली से एनएसजी के कमांडोज वायुसेना के विशेष विमान से मुंबई पहुंचते हैं और वहां से सीधे होटल ताज। अब ऑपरेशन का पहला चरण शुरू होता है। इसके तहत तमाम कमांडो को ताज के हर एंट्री और एग्जिट की जानकारी दी जाती है। साथ ही होटल स्टाफ से बातचीत कर यह अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि अंदर कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कैसे और कितने हथियार हैं। तमाम जानकारियां जुटाने के बाद फिर वो घड़ी आ जाती है जब कमांडो होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार वक्त सुबह 6 बजे मुंबई के ताज होटल के अंदर कमांडो के आते ही सभी को यकीन हो गया कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज ने मौके पर पहुंचते ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और आतंकवादियों को घेरने की कवायद भी शुरू हो गई। लेकिन इतने में खबर आई कि कोलाबा के नरीमन हाउस में आतंकवादियों ने कुछ विदेशी नागरिकों को बंदी बना लिया है। फिर क्या था, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की एक और खेप मुंबई के नरीमन हाउस को कब्जा करने के लिए भेज दी गई। अब मुंबई में इन कमांडोज की संख्या 477 हो गई और आतंकवादियों के खिलाफ हो रही इस लड़ाई ने युद्ध का रूप ले लिया। हेलीकॉप्टरों की धनधनाती आवाज, कमांडो का एक एक कर उतरना, एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हो रहा था। रह रहकर बाहर धमाकों की आवाजें आ रही थी। लेकिन वो लोग जो अब तक अपने घरों में छुपे बैठे थे, अब बेखौफ होकर अपनी छतों पर आ गए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि आतंक का अंत अब बस होने ही वाला है। कुछ यही नजारा ओबरॉय और ताज का भी था और जल्द ही तीनों जगह आतंकवादियों को जड़ से मिटा दिया गया। यही वजह है कि जब नरीमन हाउस में ब्लैक कैट कमांडोज की जीत हुई, तब जनता ने उन्हें भगवान के दूत की तरह ही इज्जत देने की ठानी। जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाना, यही तो है एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग। वीरेंद्र सिंह गुणावत के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।